हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हैं, एक कंपनी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी मांगने के बाद जरूरत पड़ने पर कॉल्स मनी मांगती है। बट काफ़ी बार क्या होता है कि अप्लीकेंट जो है यानी शेयर होल्डर जो है वो कॉल मनी मांगने पर पैसा नहीं दे पाता। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक कंपनी एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, वो 10,000 शेयर इशू कर चुकी है और उसका 2 रुपये पर शेयर फर्स्ट कॉल किया। एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 500 शेयर है, वो फर्स्ट कॉल मनी नहीं दे पाता और सेकंड कॉल जो कि 3 रुपये पर शेयर है, सेकंड कॉल के टाइम पर वो बाकी का मनी दे देता है। ऐसे में हम किस तरह जर्नल एंट्री करेंगे? कि जर्नल एंट्री करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। अब कौन कौन से दो मेथड्स हैं? पहला है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट और दूसरा है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब देखिए, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट का मतलब है यहां पर हम कोई कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। मीन्स किसी टाइप का नया अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा। जो पहले के ही अकाउंट है हम उन्हीं से डील करेंगे। और जो बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट है, यहां पर एक बिल्कुल न्यू एक अकाउंट ओपन किया जाएगा जिसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब दोनों ही टाइप की अकाउंटिंग आप किसी भी तरीके से अकाउंट कर सकते हो, बट ज्यादा फैमिलियर मैं जो हूं वो है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट से। तो देखिए, अगर मैं पहले कहूं कि आपको विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट से इस टाइप की सिचुएशन को सोल्व करना हो तो आप कैसे करेंगे, क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? तो देखिए, जो हम जानते हैं हमारे पास्ट रिकॉर्ड्स और पास्ट वीडियो से आपने समझा भी है कि हम पहले ड्यू करते हैं। एप्लीकेशन ही ऐसा मनी जो डायरेक्टली रिसीव होता है, अलॉटमेंट कॉल्स सभी कॉल्स ड्यू की जाती है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट कॉल मनी को पहले ड्यू करेंगे। जब ड्यू करेंगे, ड्यू करने के टाइम पर हमारी क्या जर्नल एंट्री रहेगी? हम करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से करेंगे? अब देखिए, 10,000 शेयर है, पर शेयर हम कितना डिमांड कर रहे हैं? 2 रुपए। 2 रुपए पर शेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 20,000 रुपए से हम फर्स्ट कॉल को ड्यू कर देंगे। अब यहाँ पर जब पैसा रिसीव करेंगे, पैसा रिसीव करने के टाइम में देखिए, एक शेयर होल्डर था जो कोई भी नाम हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, या फिर हो सकता है शेयर होल्डर ही नाम दिया गया। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर थे, वो फर्स्ट कॉल मनी नहीं दे पाता है। ऐसे में हमें पैसा कितना रिसीव होगा? मीन्स हमें 20,000 रुपए शेयर होल्डर से रिसीव होना चाहिए था, बट एक्चुअल में हमें 500 शेयर पर शेयर अगर देखें 2 रुपीज, तो 1,000 ऐसा है जो इस 20,000 रुपए में से रिसीव नहीं होगा। तो एक्चुअल में कितना अमाउंट रिसीव हो जाएगा? हमें 19,000 रिसीव हो जाता है। अगर 19,000 रिसीव हो जाता है तो हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे? जब हमें फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होगा, हम जर्नल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने से करेंगे? 19,000 रुपीज से। अब यहां पर आप देख रहे हैं, एक बात मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अब जब आपने पहले फर्स्ट कॉल अकाउंट यानी जो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ओपन किया था, वो 20,000 से ओपन किया था, यानी डेबिट किया था। अब जब क्रेडिट कर रहे हो उसे, तो आप 19,000 से क्रेडिट कर रहे हो। मीन्स 1,000 अभी भी आपका बैलेंस है, फर्स्ट कॉल मनी अभी भी रहता है। मीन्स ये अकाउंट पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगी। अब यहां पर हम क्या करते हैं, हमने किसी प्रकार का कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया, तो हमारी ये फर्स्ट कॉल मनी हमें रिसीव हो गया। अब हम क्या करें? अब हम करेंगे सेकंड कॉल। जब हम सेकंड कॉल की बात कर रहे हैं तो पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं आपको, हमारे पास जो अमाउंट ड्यू करते हैं, कॉल से पहले हम ड्यू करते हैं, ड्यू कितने से करेंगे? ड्यू 10,000 शेयर पर ही करेंगे, क्योंकि वो हमारे फोरफिच नहीं हुए हैं। 500 शेयर अभी भी हम उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हो सकता है वो सेकंड कॉल पे दे दे। हुआ भी क्या? वो सेकंड कॉल पर पैसा दे देता है, जो रह गया पैसा है वो सेकंड कॉल पर दे देता है। तो ऐसे में हम ड्यू करने की एंट्री क्या करेंगे, और जब हमारे पास पैसा रिसीव होगा उसकी एंट्री क्या करेंगे?
अब हमारे पास जो काल है, सेकंड काल है, वो कितने रुपए पर शेयर है? 3 रुपए पर शेयर है। तो देखिए हमारे पास ड्यू करने की हम एंट्री क्या करते हैं, ड्यू करने के टाइम में हम करेंगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए से करेंगे? 3 रुपीज पर शेयर, 10,000 शेयर पर 30,000 रुपीज से। अब इसके बाद जो पैसा रिसीव हुआ, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो पैसा रिसीव हुआ उस शेयर होल्डर ने, जिसके पास 500 शेयर थे, उसने पैसा दे दिया है हमें कब? सेकंड कॉल के टाइम में, यानी फर्स्ट कॉल का पैसा भी सेकंड कॉल के टाइम में दे दिया। इसका मतलब ये हुआ जो 30,000 थे वो तो रिसीव हुए ही हुए हैं, इसके साथ 1,000 जो फर्स्ट कॉल मनी था वो भी रिसीव हो गया है। इसका मतलब टोटल पैसा रिसीव कितना होगा? 31,000 रिसीव होगा। ऐसे में हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, जो पैसा रिसीव होगा तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से? 31,000 से, और हम क्रेडिट कर देंगे सेकंड कॉल को कितने से? 30,000 रुपीज से। और यहां पर हमारे पास, आपको याद है कि हमारा फर्स्ट कॉल जो अकाउंट था अभी भी ओपन था, कितने से? 1,000 रुपए से। अब उसे हम क्लोज कर सकते हैं क्योंकि जो 1,000 रुपीज जो हमारा पेंडिंग था, अभी तक ड्यू था, हमने रिसीव नहीं किया था, उसको हमने रिसीव किया है। तो अब हम फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करके उसको क्लोज कर सकते हैं। इस तरह से हम, ये वो सिचुएशन है जब हम विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट के जर्नल एंट्री पास करते हैं। और ज्यादातर फेमस भी यही है, मोस्टली मैंने देखा है कि ज्यादातर क्वेश्चन में इसी तरह से किया जाता है और ज्यादातर बच्चे इसको भी फॉलो करते हैं और आसान भी रहता है। तो देखिए अब हमारे पास सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ, जो हमने फर्स्ट कॉल अकाउंट ओपन किया उसको तो हम उसी टाइम बंद कर देंगे और एक नया अकाउंट ओपन कर देंगे जिसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो यहां पर देखिए क्या होगा, जब फर्स्ट एंट्री करने का तो तरीका सेम रहेगा, जब हमारी कॉल ड्यू हुई फर्स्ट कॉल में तो हम सेम एंट्री वही करेंगे, जब फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से? 20,000 रुपए से। जब हमें पैसा रिसीव होगा हम क्या एंट्री करेंगे, हम पहले बैंक को डेबिट कर देंगे कि हमें 19,000 रिसीव हुआ है, क्योंकि डेबिट बट कम्स इन, ये तो बात जानते हो। जो 1,000 आपको रिसीव नहीं हुआ है उसके लिए एक बिल्कुल नया अकाउंट ओपन किया जाएगा जिसे हम कह देंगे कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एरियर को हम डेबिट कर देंगे कितने से? 1,000 रुपीज से। मीन्स अभी तक आपका रहता है, आपने लेने हैं उनसे, तो कॉल्स इन एरियर को आप क्या कर देंगे, यहां पर डेबिट कर देंगे कितने से? 1,000 रुपीज से। अब क्रेडिट किससे करेंगे, क्योंकि आपका जो अकाउंट था पहले आपने फर्स्ट कॉल अकाउंट ओपन किया और फर्स्ट कॉल को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के साथ एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा जिसके लिए पैसा रह गया था। फर्स्ट मेथड में क्या करते थे, हम इस अकाउंट को क्लोज नहीं करते थे, इस अकाउंट को पेंडिंग छोड़ देते थे कि वो पैसा रिसीव हो सकता है। अब हम यहां इस एक मेथड में क्या करते हैं, हम इस मेथड में इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं और एरियर के लिए एक नया अकाउंट ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब माइनर सा डिफरेंस है, आप दोनों में से किसी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हो। बस अपनी समझ है कि आप एक नया अकाउंट ओपन करना चाहते हो या पहले वाले अकाउंट को ही पेंडिंग छोड़ना चाहते हो, अभी भी ओपन रखना चाहते हो। तो इसमें हमारे पास ये क्या हुआ, सेकंड मेथड में हमने यहां पर एक कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर दिया। अब इसके आगे चलते हैं। अब जब हम ड्यू करेंगे तो हम सेकंड कॉल के टाइम में सबसे पहले ड्यू करते हैं शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज से टू शेयर कैपिटल 30,000 रुपीज से। अब जो पैसा रिसीव होगा वो कितना रिसीव हो रहा है, 1,000 पहले वाला और 30,000 अब वाला, क्योंकि यहां पर क्या बोला गया है कि शेयर होल्डर ने बाद में दे दिया। वो ना देता तो क्या होता, तो हम फोरफिच करते, उसके लिए हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा याद बता देता हूं आपको, मैंने इंट्रोडक्शन के दौरान भी बताया था कि जब एक शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाता तो हम 14 डेज का यहां पर एक नोटिस देते हैं। 14 डेज का नोटिस देने के बाद उस शेयर को फोरफिच कर लिया जाता है। वो एक लंबा प्रोसीजर है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो यहां पर हम ये मान रहे हैं कि वो पैसा दे देता है। अगर वो दे देता है, कितना पैसा आया, 31,000, तो हम जब रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 31,000 से कर देंगे। अब इनमें से 1,000 किसका है, जो पैसा रुका हुआ था। अब इसको यहां पर फर्स्ट कॉल नहीं बोलेंगे, अब कॉल्स इन एरियर बोलेंगे। और 30,000 किसका है, हमारे पास सेकंड कॉल का। तो हम एंट्री क्या करेंगे, तो यहां पर हम शेयर जो सेकंड कॉल है उसको क्रेडिट कर देंगे
30,000 रुपीज से, और कार्स इन एरियर को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे कितने से, 1,000 रुपीज। तो अब आप साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे पास मेथड है, दोनों ही मेथड में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। अब देखिए, अगर कंपनी पैसा मांगती है तो शेयर होल्डर को ये देना चाहिए, ये उसकी पर्सनल लायबिलिटी है। अगर वो लायबिलिटी पे नहीं कर रहा, यानी कंपनी का पैसा उसके पास है, क्या कंपनी उससे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है? हाँ जी, बिल्कुल। कंपनी उससे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है अगर उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन हो तो। मीन्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी, कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। बट अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना बना हो तो, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बना तो कंपनी को टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 फॉलो करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर जो है वो 10% रहता है। अभी इस वीडियो का ये पार्ट नहीं रहेगा, हम कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे। वैसे भी ये जो पार्ट है वो +2 अकाउंटिंग के सिलेबस में नहीं है, हायर क्लासेस के सिलेबस में है। तो इस वीडियो में पर्टिकुलर, इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। अगर हमारी कोई और वीडियो अपलोड होती है जो इससे रिलेटेड होगी, वो हायर क्लासेस के लिए रहेगी, छोटी क्लासेस यानी +1 +2 के लिए नहीं रहेगी। तो देखिए, हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। हमेशा की तरह हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, और यहाँ पर मैंने कुछ परफॉर्मा पहले से ही बना लिया है। चंद्रा लिमिटेड इशू 15,000 प्रेफरेंस शेयर, ये प्रेफरेंस शेयर है, 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। 100 ईच है तो प्रीमियम कितना बनता है, 100% का 5% निकालें, 100 रुपीज़ का 5% निकालें तो हमारे पास ये 5 रुपीज़ ही बनते हैं, यानी हमारे पास 5 रुपये प्रीमियम है। कहता है पेबल वाज टू बी मेड एज, 25 रुपये एप्लीकेशन पर मांगे गए हैं, अलॉटमेंट पर 45 रुपये मांगे गए हैं, 35 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पर देखिए, हमें ये नहीं बताया गया कि किसके साथ हमें ये प्रीमियम सेट करना है। अगर कुछ ना दिया गया हो तो अलॉटमेंट के साथ। इसका मतलब ये है 25 रुपये तो एप्लीकेशन हुआ, अलॉटमेंट जो हुआ 40 + 5 यानी 45 रुपये, इस तरह से हुआ, और ये 35 रुपये हुआ। अगर हम 25 + 40 + 35 देखें तो इस तरह से 100 रुपीज़ बनता है, +5 करें तो 105 बनता है। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन मैंने कर ली है, वैसे ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। आगे देखिए, एप्लीकेशन जो हमें रिसीव होते हैं सिर्फ 14,000 रिसीव होती हैं। देर वर ऑल वर एक्सेप्टेड, सभी एक्सेप्ट किए गए हैं। ऑल दी मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 200 शेयर। कोई एक शेयर होल्डर है जिसके पास 35 रुपये पर शेयर, 35 रुपये पर शेयर और 200 शेयर पर, ठीक है, 7,000 रुपये रिसीव नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो हम किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें कहता है जर्नल एंट्री पास करनी है और कैश बुक ओपन करनी है। ये बात ध्यान रखिए, कैश बुक ओपन करनी है। अब अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो आपके लिए कैश बुक बनाकर क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है। हम जो कैश बुक के क्वेश्चन किया करते थे, जर्नल एंट्री पास किया करते थे, उसे सिर्फ हम डायरेक्टली कहाँ कर देंगे, कैश बुक में कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या जर्नल एंट्री होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हम क्या करते थे यहाँ पर कैश, आप कह सकते हो कैश बैंक कॉलम के साथ है, बैंक कॉलम के साथ, ये बैंक कॉलम ही है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू, हम कर देंगे जो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है तो हम कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, कितने पर, 14,000 शेयर पर 25 पर शेयर। तो हमारे पास ये 3,50,000 रुपीज रिसीव हो जाएगा। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां पर आपको कैश बुक मेंटेन करनी पड़े तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। काफी बार बच्चों को कंफ्यूजन रहती है जर्नल एंट्री याद ना होने पर। आपको जर्नल एंट्री अगर आती है तो उसी को आप तोड़कर अच्छे से कर सकते हो।
मीन्स आपको उसी को अच्छे से मोल्ड करके इजीली आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट हाँ, आपका एक माइंड मेकअप होना चाहिए कि आपको किस तरह से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ें। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये आपका पहले से क्लियर रहता है कि आपको किसका क्या ट्रीटमेंट करना है, किस आइटम का क्या ट्रीटमेंट रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं आगे। तो आगे देखिए, हमें जब पैसा रिसीव हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड जर्नल एंट्री हमारी होती थी, सेकंड जर्नल एंट्री हम जर्नल प्रॉपर में करेंगे, क्योंकि वहां पर कैश बुक ना ही डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर सेकंड ही लिख देता हूँ। सेकंड जब पैसा रिसीव होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर जो एप्लीकेशन है उसको हम डेबिट कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखें इसको, क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो 3,50,000 रुपीज यहाँ हो जाएगा। ठीक है, नरेशन लिख देते हैं, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। ठीक है, अब देखिए, अब सेकंड में क्या था, अब हमारे पास हम पहले ड्यू करेंगे कितने रुपए पर, 45 रुपए पर शेयर। कितने शेयर को, 14,000 शेयर को। अब यहां पर गलती से ये ना कर दें, ये सिर्फ पैसा हमने अप्लाई किया था, एप्लीकेशन जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो 14,000 पर रिसीव हुई है। तो हम यहाँ पर ड्यू करते हैं, ड्यू के लिए हम थर्ड जर्नल एंट्री यहाँ पर कर देते हैं, रेड पेन से नहीं ब्लू पेन से कर देते हैं। तो क्या करें, हमारे पास एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, डेबिट कर दें, अकाउंट को हम यहाँ डेबिट कर देते हैं, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास 14,000 शेयर पर, 14,000 शेयर पर 45 पर शेयर देखें तो ये हो जाता है 6,30,000 रुपीज, जिसमें से हमारे पास 14,000 शेयर पर 40 रुपीज के अकॉर्डिंग हमारे पास होता है 5,60,000 रुपीज। और 14,000 शेयर पर हमारे पास 5 रुपीज पर शेयर हो जाता है 70,000 रुपीज। इस तरह से हमारे पास ये हो जाएगा। अब पैसा रिसीव हुआ है तो हम नरेशन भी लिख देते हैं। नरेशन में क्या रहेगा, अलॉटमेंट जो है ड्यू की है ऑन 14,000 शेयर्स एट द रेट 45 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹5 प्रीमियम, प्रीमियम इंक्लूड करते हुए। जब पैसा आएगा हमारे पास एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। तो बैंक अकाउंट यहां पर भी क्या हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में लिख देते हैं, क्या करें, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट कर देते हैं। पैसा आ जाता है हमारे पास 6,30,000 रुपीज। अब हम क्या करें, फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू करते हैं। ड्यू करने के लिए सेम उसी तरह से ट्रीटमेंट रहेगा। हम क्या करेंगे, जर्नल प्रॉपर में, तो जर्नल प्रॉपर में हम हमारी ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जर्नल एंट्री, फिफ्थ जर्नल एंट्री में कर देता हूं। जर्नल प्रॉपर में तो हम कर देते हैं शेयर प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने रुपए पर शेयर है, ये 35 रुपीज पर शेयर था। तो हमारे पास 14,000 शेयर पर 35 रुपीज पर शेयर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 4,90,000 रुपीज, 4,90,000 रुपीज। हम कर देते हैं, हमने क्या किया है, ड्यू किया है, ड्यू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 14,000 शेयर्स
@35 पर शेयर। ठीक है, हमने कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर बोलता है कि एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर थे, वो क्या नहीं देता, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं देता। तो 35 पर शेयर के अकॉर्डिंग 200 शेयर पर हमें पैसा जो रिसीव होगा 7,000 रिसीव नहीं होगा। तो पैसा कितना रिसीव होना था, पैसा रिसीव होना था 4,90,000। इसमें से 7,000 लेस कर दें तो 4,83,000 तो रिसीव होगा। जब 4,83,000 रिसीव होगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो हमें यहाँ पर 14,000 की बजाय 13,800 शेयर पर हमें 35 रुपीज़ के अकॉर्डिंग जो रिसीव हुआ है वो 4,83,000 रिसीव हुआ है। आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, इसकी बजाय आप कैलकुलेशन क्या करें कि हमारे पास 4,90,000 रिसीव होना था जिसमें से 7,000 रिसीव नहीं हुआ है। आप दोनों ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसे। अब देखिए, यहाँ तक तो हमारे पास हो गया, हमने सारी जर्नल एंट्रीज पास कर दी हैं, हमने कैश बुक भी बना लिया है। अब इसके अलावा और क्या रह सकता है, हो सकता है आपको कंपनी की बैलेंस शीट बनानी हो। अगर बैलेंस शीट बनानी हो तो उसमें क्या ट्रीटमेंट रहेगा वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, बैलेंस शीट के टाइम में सबसे पहले हमारे पास बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल है उसके लिए नोट नंबर 1 बनता है, आप जानते हो। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए 2, और यहाँ पर कैश और कैश इक्विवेलेंट के लिए हम यहाँ पर 3 बना लेंगे। बट नोट नंबर 1 हमारे लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक नई आइटम आ गई है जिसे हमने कहा है कॉल्स इन, हमारे पास क्या है, एरियर। ठीक है, तो हमारे पास जब कॉल्स इन एरियर आएगा तो हम नोट नंबर 1 कैसे बनाएंगे। तो नोट नंबर 1 में सबसे पहले हमारे पास होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो कि क्वेश्चन में हमें ना ही शेयर बताए गए हैं ना ही पर शेयर वैल्यू बताई गई है, तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है इश्यूड कैपिटल, हमें बताया गया था हमने 15,000 शेयर इशू किए थे जो कि प्रेफरेंस शेयर हैं @100 पर शेयर। तो हमारे पास यहाँ 15 लाख रुपीज़ आ जाता है, इसे भी हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है सब्सक्राइब्ड। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हमारे पास दो पार्ट रहेंगे। पहला है हमारे पास फुली सब्सक्राइब्ड या फिर कह सकते हो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड और फुली पेड अप में आप कितने लेंगे, आप जितने पैसे पर, जितने शेयर पर आपको पूरा पैसा मिल गया है जो कि है 13,800 शेयर पर, तो 13,800 शेयर पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, 13,800 प्रेफरेंस शेयर @100 पर शेयर। तो आप यहाँ पर कर देते हैं 13,80,000 रुपीज़। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो रहता है इसी में हमारे पास रहता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। वो कितने थे, 200 प्रेफरेंस शेयर थे। प्रेफरेंस शेयर अगर हम करें तो उसकी जो फेस वैल्यू है वो 100 पर शेयर है। तो हम देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ होना चाहिए 20,000, उसमें से लेस कर देते हैं कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर हमारे पास कितना था, उसने 7,000 रुपीज़ नहीं दिया था। जो 7,000 रुपीज़ नहीं देता है हम इसको यहाँ पर लेस कर देते होते हैं, यहाँ शो जब करते हैं तो हम यहाँ लेस कर देते होते हैं 7,000। आप लेस दिखाने के लिए ब्रैकेट ना दिखाएं, आप लेस साइन ना दिखाएं, इसको ब्रैकेट में दिखाएं। करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 13,000।
और इन दोनों को टोटल करने के बाद आपके पास आ जाता है 13,93,000। इस वैल्यू को आप दिखा देंगे यहाँ शेयर कैपिटल में 13,93,000। उसके बाद हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में देखें तो क्या हमें कुछ रिसीव हुआ था। यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम हमें रिसीव हुआ था 70,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 2 बनाते हैं और इसके बाद जो हमारे पास है उसके बाद नोट नंबर 2 में लिख देते हैं जो हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें हमारे पास है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो कि 70,000 रुपीज़ था। हम इससे क्लोज करके हम हमारी बैलेंस शीट के हेड नंबर 2 70,000 दिखा देते हैं और टोटल करके दिखा देते हैं जो कि हमारे पास 14,63,000 आना चाहिए। ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ रह गई थी, हमने हमारी कैश बुक का बैलेंस नहीं निकाला। बैलेंस निकालने के लिए बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस निकालेंगे तो 14 लाख हमारे पास ये आ जाता है 63,000 टोटल। तो 14,63,000 टोटल करें तो हमारे पास 14,63,000 हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी। ये बैलेंसिंग फिगर है और ये हम कर देते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो यही हमारे पास बैलेंस है, इसी का कैश और कैश इक्विवेलेंट में यहाँ लिख देते हैं 14,63,000। इस तरह से हम टोटल भी कर देते हैं 14,63,000 और एसेट और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर आएंगी। ये तो वो सिचुएशन थी जब शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाते। क्या कभी ऐसा भी होता है कि शेयर होल्डर एडवांस में पैसा दे दे? हाँ जी, ऐसा भी होता है। उसी हम कहते हैं कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस या कॉल्स पेड इन एडवांस भी बोल देते हैं। हमें रिसीव हुआ तो मैं बोल रहा हूँ रिसीव्ड इन एडवांस। ये रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है? कंपनी के सेक्शन 50 अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन हो, ये बोला गया हो कि कंपनी एडवांस एप्लीकेशन मनी रिसीव कर सकता है तभी कॉल्स रिसीव की जा सकती है, अदरवाइज कंपनी को अलाउड नहीं होगा कि वो अपना कॉल्स इन एडवांस रिसीव करे। ऐसे में अगर कॉल्स इन एडवांस होता है तो हम क्या करेंगे, किस तरह से जर्नल एंट्री पास करेंगे? हम इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेम थोड़ा सा एग्जाम्पल मोल्ड कर लीजिए कि जो एक्ट लिमिटेड थे वो फर्स्ट कॉल करती है 2 रुपीज़ पर शेयर, उसके पास 10,000 शेयर है। कोई एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 500 शेयर है, वो फर्स्ट कॉल के साथ ही सेकेंड कॉल मनी भी दे देता है। तो ऐसे में हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? तो जर्नल एंट्री के लिए हम फर्स्ट कॉल ड्यू करने की जो क्या रहेगी, ड्यू करने का सेम प्रोसीजर, कोई चेंज नहीं है। हम सेम उसी तरह करेंगे कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने से 10,000 शेयर 2 रुपीज़ पर शेयर 20,000 रुपीज़ से। और जो पैसा रिसीव होगा, अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट और बाय ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा। तो देखिए होगा क्या कि यहाँ पर हमारे पास पैसा कितना आ रहा है। देखिए सेकंड कॉल जो थी वो 3 रुपीज पर शेयर थी। 500 शेयर पर 3 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग 1,500 रुपीज हमारे पास एक्स्ट्रा आएंगे, यानी 20,000 के अलावा 1,500 एक्स्ट्रा आएंगे। 21,500 रुपीज हमें रिसीव होगा। तो हम इसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास करें? जो जर्नल एंट्री पास करेंगे रिसीव के टाइम में हमारे पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 21,500 और इसके लिए हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, क्रेडिट करेंगे किसे? हमारी बिजनेस की लायबिलिटी है ये कि हमने पैसा जो है उसका बेनिफिट देना चाहिए था, ये हमारे पास क्योंकि एडवांस पैसा आ गया, ये हमारी लायबिलिटी हो गई है। तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट और यहां पर क्रेडिट कर देंगे जो पैसा हमारे पास रिसीव हुआ था, किसके लिए? फर्स्ट कॉल के लिए। तो हम क्रेडिट करने वाली हमारी दो आइटम है। पहला शेयर फर्स्ट कॉल जो हमने पहले ही डेबिट किया हुआ है 20,000 से, और एक नया बिल्कुल अकाउंट जिसे हमने ओपन किया है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कितने से? 1,500 रुपीज से। यहां तक तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या करें? अब हम यहां पर ड्यू करते हैं हमारी सेकंड कॉल। ड्यू करने का प्रोसीजर सेम रहेगा
ड्यू में कोई चेंज नहीं आएगा कि अगर हमें पहले रिसीव हो चुका है कि हम ड्यू ना करें, ऐसा नहीं है। हम ड्यू उतना ही करेंगे जितना हम करते होते हैं। तो हम क्या करें, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से, 30,000 रुपीज से। अब रिसीव करने के टाइम में हमें कितना पैसा रिसीव होगा, रिसीव करने के टाइम में हमें 28,500 रुपीज रिसीव होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि 1500 तो हमें पहले ही रिसीव हो चुके थे, वो दोबारा रिसीव नहीं होंगे। तो हमें पैसा कितना रिसीव होगा, पैसा रिसीव होगा और हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 28,500 रुपीज से। हमने क्रेडिट किया हुआ है, एक अकाउंट ओपन किया हुआ है जिसका नाम है कार्स इन एडवांस। जो अकाउंट ओपन किया था हमने क्रेडिट किया था, अब हम उसे डेबिट कर देते हैं कितने से, 1500 से। कार्स इन एडवांस अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं 1500 से, और क्या कर देते हैं, शेयर सेकंड कॉल को यहां पर हम क्रेडिट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास शेयर सेकंड कॉल को हमने डेबिट किया था 30 से ही क्रेडिट हुआ है। जो हमारे पास 1500 रिसीव नहीं हुआ यहां पर, क्योंकि वो पहले ही रिसीव हुआ था, जो हमने कार्स इन एडवांस अकाउंट ओपन कर दिया था। अब उस कार्स इन एडवांस अकाउंट को भी हमने क्लोज कर दिया है और यहाँ पर क्या दिखा दिया है, 1500 को डेबिट कर दिया है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर कार्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट रहेगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बैलेंस शीट के बारे में। अब जब हमारे पास, क्योंकि मैंने बताया कार्स इन एडवांस, अगर मान लीजिए ड्यू नहीं हुआ है अभी हमारी फाइनल कॉल है वो ड्यू नहीं हुई है और उससे पहले हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए। अगर बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए यानी 31 मार्च के बाद हमने फाइनल कॉल करनी है और उसका पहले पैसा रिसीव हुआ, तो हम इस कार्स इन एडवांस को कहाँ प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि कार्स इन एरियर जो था वो तो हमारे पास शेयर कैपिटल के हेड में ही था, ठीक है, फर्स्ट हेड में था। बट कार्स इन एडवांस जो है उसे हम एक बिल्कुल नए हेड, जो कि है हमारे पास करंट लायबिलिटी साइड में, उसमें एक और सब हेड है जिसका नाम है अदर करंट लायबिलिटी में हम दिखाएंगे। और यहाँ पर हम उसके लिए नोट भी बना सकते हैं, जो भी नोट नंबर आप डालेंगे वो भी सीक्वेंस वाइज रहेगा। हम करेंगे अदर करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी में जो हम डालेंगे कार्स इन एडवांस दिखाएंगे। इस तरह से कार्स इन एडवांस को हम शेयर होल्डर फंड में नहीं दिखाकर, जो हमारे पास हेड है, मेन हेड है करंट लायबिलिटी के सब हेड अदर करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। ठीक है, आई होप ये आपको याद भी रहेगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सनराइज लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ 4 लाख, 4 लाख कैपिटल है, 100 रुपए का एक शेयर है, तो 4000 शेयर में कैपिटल डिवाइडेड है ईच। इट इशू 2000 शेयर पेबल 25 per share application, 25 on allotment and 20 on first का। the balance and when required, जब भी जरूरत पड़ेगी हम बैलेंस मांग लेंगे। कितना बैलेंस रह जाता है हमारे पास, 30 रुपीज बैलेंस रह जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 25 प्लस 25 प्लस 20 जो बैलेंस रहेगा 100 में से लेस करें तो ये हमारे पास 30 रुपीज रहेगा। ठीक है, तो 25 50 हो जाता है, 20 30 रहेगा। All money payable on application and allotment was duly received, ठीक है, but when the first call 20 per share were made, जब 20 रुपए पर शेयर हमने किया, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर, कोई एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अमाउंट ड्यू। कोई एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, मैं इसको कर देता हूँ, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने 20 रुपीज पर शेयर पैसा नहीं दिया, तो उसके बाद 2000 रुपये हमारे पास क्या हो जाता है, कार्स इन एरियर हो जाता है। बट कोई एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है, वो पैसे दे देता है, कितने पूरे दे देता है। तो किसी एक शेयर होल्डर के पास 200 शेयर है और वो पैसे दे देता है, यानी उसने 20 रुपीज तो दिए ही दिए हैं, हम 4000 कहें वो तो दिए ही दिए हैं, उस 200 शेयर पर वो 30 रुपए पर शेयर 6000 रुपए और दे देता है। तो एक्चुअली हमें इस शेयर होल्डर से 10,000 रुपए रिसीव हुए हैं। तो हम किस तरह से जर्नल एंट्री पास करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, बैंक के लिए। तो बैंक अकाउंट हम डेबिट कर देते हैं, क्या रिसीव हुआ हमें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए पर शेयर है, हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है पूरे पे ही, जो हमारे पास कितना रिसीव था
2000 शेयर हम इश्यू कर रहे थे, देख रहे 2000 शेयर, 2000 शेयर पर 25 पर शेयर, तो शेयर लिख देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाता है 50,000 रुपये। ठीक है, ये तो रिसीव हो गया था। अब इसके बाद हमें शेयर एप्लीकेशन को, शेयर एप्लीकेशन जो हुआ है हम डेबिट कर देते हैं और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। हमने ये पैसा ट्रांसफर कर दिया है कहाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो हम कर देते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए फिर हमारे पास हम अलॉटमेंट करते हैं। अलॉटमेंट कितने से, 25 रुपीज़ पर शेयर से ही है, तो हम 25 रुपीज़ पर शेयर से अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। तो क्या एंट्री रहेगी, देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2000 शेयर्स पर @25 पर शेयर अलॉटमेंट जो है वो ड्यू किया गया है, तो ये भी 50,000 रुपीज़ से ही हो जाता है। ठीक है, जिल एंट्री क्लोज, पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मल चल रहा था। तो हमें यहाँ पर क्या किया, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, अब इसे क्लोज करने के बाद अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो जाएगा। जब क्वेश्चन में अब हमारे पास क्या हुआ है, देखिए अब ड्यू करते हैं पहले 20 रुपीज़ पर शेयर, 22,000 शेयर्स पर, तो ड्यू करने का एंट्री सेम रहेगी जो नॉर्मल करते हैं हम। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कर देते हैं टू शेयर कैपिटल। क्या हुआ है, 2000 शेयर्स पर @20 पर शेयर हमने ड्यू किया है। ठीक है, तो हमारे पास 40,000 रुपीज़ हम ड्यू कर देते हैं। अब यहाँ पर पैसा कितना आएगा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है। और पैसा कौन कौन सा है, ये आपको पहले ही इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी आपको एक वर्किंग नोट जैसा कुछ बना लेना चाहिए। क्या कैसे कर सकते हैं आप, देखिए आप यहाँ पर चाहें तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, और ना चाहें तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ना भी ओपन करें, दोनों ही तरीके से चल जाएगा, हम दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जैसा है वो हम कर लेते हैं पहले। अब देखिए आप ड्यू कितना कर रहे हो, आप कर रहे हो 40,000 आपको चाहिए था, जिसमें से एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर हैं, आप देख रहे हैं आप यहाँ पर, जिसके पास 100 शेयर हैं वो फेल हो जाता है, 2,000 रुपीज नहीं दे पाता, और एक शेयर होल्डर है जो एडवांस दे देता है 6,000 रुपये। अब आपके पास पैसे कितने आएंगे, इस 40,000 रुपये में से आपके पास पैसा नहीं आ रहा है 4,000 रुपये। ठीक है, तो 4,000 रुपये नहीं आ रहा है, तो आप कह सकते हैं 4,000 रुपये था, सॉरी 2,000 रुपये। अब देखिए यहां पर एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। ये क्या हुआ, 40,000 रुपये आपने ड्यू किए, जिसमें से 2,000 रुपये वो पैसे हैं जो एरियर है। ठीक है, तो आपके पास 38,000 रुपीज आपका आना चाहिए। किसका आना चाहिए, ये आना चाहिए फर्स्ट कॉल का, और 6,000 रुपीज आपके पास एडवांस आ जाता है, किसका, जो सेकंड कॉल है। तो टोटल 44,000 रुपीज आपके रिसीव होंगे, ये रिसीव्ड अमाउंट है। इसे आप अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इसकी अकाउंटिंग बड़ी आसान सी है। तो सबसे पहले जितना रिसीव हुआ है आपको, आप दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके बता दूंगा। मैं इसको रेड पेन से ही कर देता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा रिसीव हुआ है, 44,000 रिसीव हुआ है, जिसमें से आपके पास शेयर फर्स्ट कॉल कितना आया है, शेयर फर्स्ट कॉल देखें तो आपके पास 38,000 रुपीज फर्स्ट कॉल का आया है, 38,000 रुपीज। तो 38,000 रुपीज को आप यहां पर क्रेडिट कर दें। और आपके पास एडवांस कितना आया है, तो आप कार्ड इन एडवांस में डाल देंगे
₹6,000। ये तो आपका हुआ विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जब आप बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट इसी को करें तो कैसे करेंगे? तो बैंक में आपके पास पैसा कितना आया? जब पैसा आया आपके पास ₹44,000 आया। अब आपने फर्स्ट कॉल को कितने से डेबिट कर रखा है? 40 से, तो 40 से ही क्रेडिट कर देंगे। तो आपको पास जो है शेयर शेयर फर्स्ट कॉल को आप 40 से ही क्रेडिट कर देंगे। एडवांस कितना आया? 6,000। तो एडवांस को आप कॉल्स इन एडवांस को आप क्रेडिट कर देंगे 6,000 से, ठीक है। और एरियर कितना था? 2,000। तो कॉल्स इन एरियर को आप डेबिट कर देंगे कितने से? 2,000 रुपए से। अब देखिए टोटल, देखिए दोनों साइड का टोटल देखिए। टोटल दोनों साइड का क्या आपके पास 46,000 आ रहा है? हाँ जी, 46,000 आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इस तरह से आप ये दोनों ही टाइप से जर्नल एंट्री कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप चाहे विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर करें या विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर करें। तो इसमें आपके लिए जो अब देखिए इसमें क्या हमारे पास नोट्स टू अकाउंट रहेगा। नोट्स टू अकाउंट जब बनाएंगे सबसे पहले हमारे पास है ऑथराइज्ड, ठीक है, ऑथराइज्ड। ये वन नोट बना रहे हैं ऑथराइज कैपिटल। क्वेश्चन में हमें दिया गया था ऑथराइज कैपिटल, आप देख रहे हैं ऑथराइज कैपिटल हमें क्वेश्चन में दिया गया था 4 लाख रुपीज। इश्यू कितना कर रहे थे? 2,000 रुपीज, और सारा का सारा हमारे पास अप्लाई था। तो हम यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट में ऑथराइज में कर देते हैं 4,000 शेयर्स हैं एट द रेट 100 पर शेयर। तो 4 लाख रुपए यहाँ पर हो जाता है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। इशूड कितना है? इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल के साथ आप सब्सक्राइब्ड भी साथ के साथ कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम अलग अलग कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ पैसा आया नहीं है। 2,000 शेयर जो थे एट द रेट 100 पर शेयर हम करें तो 2 लाख हमारे पास इशूड कैपिटल थी। इसमें से हमारे पास सब्सक्राइब्ड देखें, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 पार्ट हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में पहला है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, ठीक है। अब सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड में कितना पैसा है जो हमें पूरी तरह से नहीं आया है, और कितना पैसा है जो पूरी तरह से आ गया है। अब देखा जाए यहां पर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड ही रहेगा, फुली पेड नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में एक छोटी सी बात दी गई है कि हमने यहाँ पर फाइनल कॉल जो है, जो बैलेंस था फाइनल कॉल, वो हमने किया ही नहीं है, ठीक देख रहे हैं आप, ये हमने किया ही नहीं। इस वजह से सारा का सारा जो 2,000 है वो हमारे पास नॉट फुली सब्सक्राइब्ड में ही रहेगा, नॉट फुली पेड में रहेगा। तो 2,000 में से 2,000, अब कितने रुपए शेयर्स हैं? पर शेयर हमने कितना मांगा है? एट द रेट 70 पर शेयर ही मांगा है, जिसमें से 25 प्लस 20 करें तो हमारे पास कितना हो जाता है? 70 रुपये पर शेयर मांगा है, जिसमें से 1,40,000 रुपये हो जाता है। अब लेस कर देते हैं कॉल्स इन एरियर, कितना है? 2,000 रुपये कॉल्स इन एरियर है, तो 1,38,000 रुपये हम यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो हमारा बैलेंस शीट है उसके नोट नंबर 1 में 1,38,000 दिखा देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ नहीं था तो कुछ भी नहीं होगा। अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी में हमारे पास यहाँ पर क्या होने वाला है? जो हमने यहाँ पर एडवांस रिसीव हुआ है उसके लिए नोट नंबर 2 बनाते हैं। अदर करंट लायबिलिटी में हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर? कॉल्स इन एडवांस। हमें 6,000 रुपये रिसीव हुआ था, ये हम दिखा देते हैं हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 6,000 रुपये और नोट नंबर 2 में। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? 1,44,000 रुपीज़ हो जाता है। और आप एक कैश और कैश इक्विवेलेंट का थर्ड नोट बना सकते हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट में हमें कितना रिसीव हुआ है आप यहाँ पर इससे भी देख सकते हैं। 50,000 प्लस 50,000 1 लाख, और 1 लाख के बाद हमारे पास आ जाता है 44,000। तो 1,44,000 रिसीव हुआ है। तो 1,44,000
1,44,000 रिसीव हुआ है, 1,44,000 करें, इस तरह से एसेट और लायबिलिटी हमारी बराबर आती हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप सोच रहे होंगे मैं ये छोटे-छोटे टॉपिक क्यों ले रहा हूँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने सुना होगा बूँद-बूँद से सागर भरता है और ईंट-ईंट से महल बनता है। उसी तरह ये छोटे-छोटे टॉपिक हमारे बड़े क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब प्रैक्टिस करते रहें, सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, वीडियो देखने के बाद अपने आप को आप कुछ समय दें, कुछ टाइम दें, घंटा, डेढ़ घंटा जितना भी हो सके मैक्सिमम टाइम देने की कोशिश करें। सेल्फ स्टडी पर फोकस करें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।